के लिए पोषण, शिक्षा, जन्म से लेकर के विवाह में अपने वर्ग को चुनने तक के सभी अधिकारों, कानूनी अधिकारों, सामाजिक अधिकारों से महिलाओं को अवगत कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। हूँ कि आप सभी ने लज्जत पापड़ का नाम जरूर सुना होगा। तो केवल पढ़ना, ऑफिस में काम करना ही महिलाओं के सशक्तिकरण का पर्याय नहीं है। जिस काम में वे दक्ष हैं, अगर उन्हें घरेलू काम के लिए ही केवल बनी हुई बता करके शोषित, पीड़ित अथवा नीचे दिखाया जाता है, तो घरेलू काम को ही वह बहुत बेहतरीन ढंग से करके खुद को प्रूव कर सकती है। साप्ताहिक रॉयल पत्रिका प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। मोहम्मद रफीक, दिल्ली दरवाजा, नागौर, 9352910775। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला जागरूकता रैली। महिला पुलिस कर्मियों, विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं सहित स्वयंसेवी संस्था ने भाग लिया। समाज को दिशा देने में महिलाओं का अहम योगदान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निकाली जागरूकता रैली। रैली के माध्यम से महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा सहित कई जागरूकता संदेश प्रस्तुत किए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निकाली जागरूकता रैली, स्कूलों में प्रतियोगिताएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नागौर जिले में मनाया गया। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को याद किया गया। इस जागरूकता रैली को नागौर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहन लाल ने हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से रवाना किया। छात्र छात्राओं ने नारों के जरिए नारी सशक्तिकरण का अलख जगाया। वहीं बाल विवाह, दहेज प्रथा और शराबबंदी के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा मंच को सुशोभित किया गया एवं महिला दिवस पर अपने विचारों को प्रकट किया गया। विद्यालय स्तर पर विभिन्न महिला शिक्षिकाओं द्वारा विद्यालय के प्रत्येक विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने पर सभी को सम्मानित किया गया तथा उनके उत्साह को बढ़ाया गया। नागौर शहर भर में विद्यार्थियों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर विद्यालय में पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नागौर अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहन लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए। भू अभिलेख नेहा कंवर ने कहा कि महिलाओं को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी भी काम को करने में महिला और पुरुष का अंतर नहीं होता, बल्कि हिम्मत की बात होती है। यदि नारी के अंदर हिम्मत है तो कठिन से कठिन काम किया जा सकता है। बाइट मोहन लाल, एडीएम नागौर। बाइट नेहा कंवर, भू अभिलेख निरीक्षक नागौर। 13/3 शाम के 4:39 मोर रफीक। जिला मुख्यालय सहित उपखंडों व स्कूलों में कार्यक्रम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश।
वो नाश्ते वाले कहाँ गए सर? नाश्ते वाले कहाँ है वो? आप इधर आगे आ जाओ। हाँ थैंक यू नेहा मैम। आप सबने नेहा मैम को सुना? जी मेरी प्यारी सहेलियाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, आप सब में तो मुझे मेरी माँ दिखती है क्योंकि मेरी मम्मी खुद आंगनबाड़ी वर्कर है। बिल्कुल मैं समझती हूँ और इसीलिए आज मैं महिला दिवस के अवसर पर माइक अपना थोड़ा खराब है, चला मैं समझती हूँ मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है। महिला दिवस है, 8 मार्च को था अपना ये महिला हमारी माताओं ने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंचल अपने माथे पर ओढ़ रखा है। उर्दू की शायर है मजाक, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात लिखी। उन्होंने लिखा कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा है। परचम के माने होता है झंडा। हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत में जो आंचल है उसे लाज का, श्रृंगार का, संस्कृति का, हया का प्रतीक मानते हैं। मानते हैं, सहमत हैं? लेकिन कई बार ये आंचल है, ये थोड़ा नीचे झुक जाता है और ये पर्दा बन जाता है। हमारी सभा में पर्दा नशीन महिलाएं भी मौजूद हैं। मैं समझती हूँ सामने मुझे नहीं दिख रही, अभी मैंने देखा था पूरा पर्दा नशीन है। तो हम ये माने ये जो आंचल है वास्तव में लाज का, हया का और संस्कृति का प्रतीक है, बेहद खूबसूरत है, मगर इसे हम अपनी कमजोरी न बनने। आज वक्त का ये तकाजा है, ये तकाजा कहता है कि इस आंचल को हम वास्तव में क्रांति का, संघर्ष का, अपने अधिकारों को पाने की कोशिश झंडा बनाए। देखिए जब मैं बोल रही थी माइक नहीं बोल रहा था, अब अभी चल रहा है। तो महिलाओं की समस्याओं पर जब आप बात शुरू करते हैं तो बहुत अजीब सी चीज हमारे साथ ये होती है कि ये समस्याएं बाकी सारी दुनिया में, चाहे मक्खी मच्छर हो, आदमी हो, हाथी हो या शेर हो, सबकी समस्याएं पैदा होने के बाद शुरू होती है। बहुत विचित्र बात है कि महिलाओं की समस्या पैदा होने से पहले ही शुरू होती है। उन्हें संघर्ष करना पड़ता है पैदा होने के लिए, क्योंकि कोख में ही उनको गुड मार्च खत्म। पहले की दुनिया और आज की दुनिया को कंपेयर करते हुए लोग कहते हैं कि आजकल बहुत सुधार हुआ है। हाँ जी, बहुत सुधार हुआ है। पहले ये था कि हमें मरने के लिए पैदा होना पड़ता था, पैदा होने के बाद कोई नमक की पोटली रख देता था, कोई गला घोट देता था, कोई अमर चढ़ा देता था। आज सुधार इतना हुआ है कि अल्ट्रासाउंड हो गया है, अब हमें मरने के लिए पैदा होने की जरूरत नहीं है, पेट में ही हमें। तो सबसे पहले तो हमें इस समस्या के बारे में जागरूक होने की वास्तव में बहुत जरूरत है। हम कब बच्चा पैदा करना चाहते हैं, क्या हम बच्चा पैदा करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, ये हर एक महिला का, हर एक स्त्री का खुद का अधिकार है। इस अधिकार को हम समझें, किसी भी दबाव में आकर के ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे हम हमारी जाति को, हमारी प्रजाति को, हमारी नस्ल को खत्म करने वाला या फिर नुकसान करने वाला कोई भी कदम उठाएं। दूसरी समस्या आती है कि पैदा तो हो गए, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें पोषण की जरूरत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं समझती हूँ पोषण में आप लोगों की भागीदारी काफी अच्छी है। 1975 में ICDS की स्थापना के बाद भारत ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फील्ड में उतारा, पोषण के स्तरों में बहुत सुधार भी आया। यहाँ पर बैठे हुए कई बच्चे ऐसे होंगे जो DD1 पर किसी ने तरंग कार्यक्रम देखा है। आज ICDS का एक कार्यक्रम
उमंग है तरह, उसमें भी महिलाओं के पोषण संबंधित बातें की जाती हैं। हम अपने घरों में देखते हैं कि जैसे ही थोड़े 4-5 साल के होते हैं, बड़े होने लगते हैं, जब हम अपने भाइयों की थाली देखते हैं, अपनी थाली देखते हैं, तो फर्क देखते हैं कि दही है, मक्खन है, चुपड़ी हुई रोटी है, गरम सब्जी है, ये भाइयों की थाली में शिफ्ट होती जाती है। तो बची हुई सब्जी, छाछ, मट्ठा, ये हमारे हिस्से में आता है। तो हमारी दूसरी लड़ाई ये है कि जब हम पैदा हो जाएं, तब हम ये डिमांड करें कि जो दूध का ग्लास मेरे भाई को दिया जा रहा है वो मुझे भी, क्योंकि एमाइल बैंकहर्स्ट नाम की एक अंग्रेजी महिला अधिकारों की रक्षा करने वाली महिला हुई थी। उन्होंने अपने भाषण में एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाई थी। उनका भाषण था फ्रीडम और डेथ, या तो मुझे आज़ादी दो या फिर मुझे मौत दो। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि एक माँ के 2 जुड़वा बच्चे हैं। एक बच्चा है जो रोता है, चिल्लाता है, लाते फेंकता है, और एक बच्चा है जो बहुत शांत है और प्रतीक्षा करता है कि दूध पिलाया जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि पहले दूध किसे पिलाया जाएगा? पहले दूध उस बच्चे को पिलाया जाएगा जो रोएगा, चिल्लाएगा, लाते फेंकेगा कि कैसे ऐसे चुप हो जाए। तो वक्त का तकाजा है कि हम भी शोर मचाएं, क्योंकि शोर सुना जाता है। इसलिए जब थाली में दूध ना आए तो हम कहें कि माँ, जो दूध का ग्लास मेरे भाई की थाली में है, वही दूध का ग्लास मुझ तक है। तीसरी समस्या आती है पोषण के बाद स्वास्थ्य की। स्वस्थ कैसे रहे? यहाँ पर लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं, बैठी हैं, महिलाएं भी बैठी हैं। माहवारी की समस्या है। अभी तो सरकार ने योजना चला दी है सैनिटरी नैपकिन्स की, लेकिन मैं समझती हूँ अभी भी सभी तक सैनिटरी नैपकिन्स की पहुँच नहीं है। एक पैड की कीमत 8 से 10 रुपए के बीच है, और हर 6 घंटे में हमें पैड बदलना होता है। ये क्यों बदलना होता है? हमें गंदा कपड़ा क्यों नहीं इस्तेमाल करना है? क्योंकि इससे छोटे मोटे इंफेक्शन के साथ कैंसर तक हो सकता है। ये बेहद गंभीर समस्या है। इसके लिए हमें शर्माने की, छुपने की कोई जरूरत नहीं। 7वीं क्लास में हमारे माहवारी का चैप्टर लगता है। उसकी पहली जो पंक्ति है वो कहती है कि माहवारी मातृत्व का लक्षण है। जो लड़कियां ऋतुस्राव करती हैं, केवल वही बच्चा पैदा कर सकती हैं, और प्रजनन के ऊपर ही संसार का पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। हम तो इस संसार को धारण किए हुए हैं, संसार को चलायमान रखे हुए हैं। माहवारी की चर्चा में कैसी शर्त? इस पर भी शोर मचाएं। पैड की डिमांड सिर्फ अपनी माँ से ना करें। हम अपने पिताजी से भी पैड मांग सकते हैं कि पैड पापा खत्म हो गए हैं, पैकेट आप लेकर आवे। पैड नहीं है पापा, सूती थान लेकर आ जावे। हम साफ कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। जापे के वक्त में गंदा मैला कपड़ा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रसव के लिए लेकर जाती है सरकारी अस्पताल में। आप देखते हैं परिवार के लोग जो गंदे कपड़े होते हैं किसको तो फेंकना है, उसको जापे में साथ ले जाते हैं। हमारी इम्यूनिटी प्रेगनेंसी के वक्त, बच्चा पैदा करने के वक्त, माहवारी के वक्त सबसे कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। उस वक्त हमें सबसे ज्यादा साफ सफाई की और सुरक्षा की वास्तव में जरूरत है। उस वक्त हमें सबसे ज्यादा पोषण की भी जरूरत है। इतनी सारी शिकायतें करने के बाद ऐसा लगता है कि ये दुनिया कितनी खराब है, ये पुरुष कितने जालिम। ऐसा नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि पुरुषों को जो आज़ादी मिली हुई वो उन्हें किसी खैरात या भीख में नहीं मिली। वास्तव में इन्होंने भले 100 साल पहले, भले 1000 साल पहले इस आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष जरूर किया। महिला विमर्श की जब हम बात करते हैं और जब हम नागौर की धरती पे खड़े होते हैं, तो सबसे पहले हमें नाम लेना चाहिए स्वतंत्र प्रेमी भक्त शिरोमणि पहली सत्याग्रही माता मीरा का। उन्हें कोई सुविधा भले नहीं मिली थी, लेकिन जो उन्हें चाहिए था, जो उनका लक्ष्य था, उसके लिए वो पूरी दुनिया से, पूरे समाज से, सबसे लड़ गई। माता मीरा ने हमें बताया कि हमें पुचकारने की, बहलाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो अधिकार है उसे हम छीन कर ले लें। माता मीरा के बाद सावित्रीबाई फूले हुई, कल्पना चावला इसी राष्ट्र से निकली, द्वितीय चंद हमारी ही खिलाड़ी, टेसी थॉमस मैम जिसे मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लज्जत पापड़ को स्टैब्लिश करने वाली मैम, बरगद वाली दादी, रूमा देवी, सबका नाम हमने सुना है। जब
जब हम इन नामों को सुनते हैं तो हमें इतना तो जरूर समझ लेना चाहिए कि जब वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो कर सकती हैं और उनका लोहा अगर दुनिया ने माना है तो ये संसार तो इस महिलाओं को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। वर्ल्ड इज रेडी, बट आर वी? ये दुनिया हमारे लिए तैयार है, लेकिन क्या हम इस दुनिया के लिए तैयार हैं? क्या हम पुरुषों को कंपटीशन देने के लिए आज तैयार हैं? मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि हर एक आदमी, हर एक औरत, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों अगर प्रयास करें तो अपने अधिकारों को लिए लड़ सकती हैं, अपने अधिकार पा सकती हैं। हर इंसान को अपनी आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ती है। पुरुष जालिम नहीं है, उन्होंने भी अपनी आज़ादी की कीमत चुकाई है और आज का वक्त है वो हमसे भी इस आज़ादी की कीमत मांग रहा है। हमें अपने अधिकारों को समझना होगा, जागरूक होना होगा, उनके लिए आवाज उठानी होगी और उनके लिए सीमाओं को बाधा नहीं मानते हुए प्रयास करने होंगे। वे प्रयास ही हमें हमारी सफलता को फलीभूत करें। इसके साथ ही मैं ब्यूरोक्रेसी में महिलाएं आगे आई हैं, महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। धीरे धीरे राजनीति में भी ये प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। जब ब्यूरोक्रेसी और राजनीति में ये प्रतिशत बढ़ेगा तो सब जगह महिलाओं में समानता जरूर आएगी। उस दिन घर के काम में और ऑफिस के काम में कोई भी विभेद, कोई भी अंतर है वो खत्म हो जाएगा। हम ये मान के चलें कि हम कोशिश करेंगे तो हमें रोकने वाला कोई भी। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझती हूँ कि इतनी देर से जो मैं चिल्ला रही हूँ, एक दो शब्द आप अपने साथ जरूर लेके जाएंगी और आपके जीवन में मैं ऐसी सद्कामना करती हूँ कि मेरे ये शब्द हैं वो किसी काम आ सके। आप कहीं पर भी कम नहीं, आपको अपना काम खुद करना है। स्कूल आपको कोई छोड़ने आता, आपको खुद आना है। साइकिल है तो उसको चला के आना है, ठीक है। आपको अपने मार्केट का काम खुद को करना है, अपना फॉर्म आपको खुद फिल करना है, अपने को डिपेंड नहीं रहना। जब तक आप अपना काम खुद करेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं ये कर सकती हूँ और आप में एक आत्मविश्वास डेवलप होगा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि कहना है नमस्कार, अपना नाम बताना है, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। जी नमस्कार, मैं नेहा कंवर इस वक्त तहसीलदार भू अभिलेख कलेक्ट्रेट नागौर के पद पर काम कर रही हूँ और आज हम यहाँ पर महिला अधिकारों की जागरूकता को लेकर के 8 मार्च से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह है वो मना रहे हैं, जो 14 मार्च तक चलेगा, जिसमें हम महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए पोषण, शिक्षा, जन्म से लेकर के विवाह में अपने वर्ग को चुनने तक के सभी अधिकारों, कानूनी अधिकारों, सामाजिक अधिकारों से महिलाओं को अवगत कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि इस सप्ताह के आयोजन के पश्चात हमारे जिले से लेकर हमारे राष्ट्र में हमें सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और महिलाओं के जो घरेलू काम है उनको और बाहर काम करने को, दोनों को एक जैसा सम्मान, एक जैसा वेतन और एक जैसी प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त हो पाएगी और इक्विटी जो है दोनों लिंगों के बीच में वो स्थापित हो पाएगी। शुक्रिया। कई महिलाएं ऐसी भी है जो आज भी अनपढ़ है, उनके बारे में आप क्या कहोगे? जी, मैं समझती हूँ कि आप सभी ने लज्जत पापड़ का नाम जरूर सुना होगा। तो केवल पढ़ना, ऑफिस में काम करना ही महिलाओं के सशक्तिकरण का पर्याय नहीं है। जिस काम में वे दक्ष हैं, अगर उन्हें घरेलू काम के लिए ही केवल बनी हुई बता करके शोषित, पीड़ित अथवा नीचे दिखाया जाता है तो घरेलू काम को ही वह बहुत बेहतरीन ढंग से करके खुद को प्रूव कर सकती है। दिवस का ये सप्ताह मनाया जा रहा है, इसके लिए इसी कड़ी में आज ये जो रैली का आयोजन किया गया है, इसमें सभी बेटियां जो शामिल हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इस अवसर पे कहना चाह रहा हूँ कि महिलाएं और बेटियां हर क्षेत्र में दिनों दिन उन्नति कर रही है और अब तो लड़ाकू विमान भी उड़ा रही है। ये बहुत अच्छी बात है, इससे देश विकास करेगा, महिलाएं आगे बढ़ेगी और बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। धन्यवाद। आज जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग तथा स्काउट एंड गाइड स्कूली शिक्षा विभाग, समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग, पुलिस विभाग के सहयोग से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय का मैं विभाग की ओर से और व्यक्तिगत रूप से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सर से अनुरोध करता हूं कि आशीर्वचन के रूप में जो प्रतिभागी गण है उनको अपना
दो शब्द दे के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हाँ नमस्कार। जैसे कि आप बैनर में देख ही रहे हैं, जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। 8 मार्च को ये सप्ताह शुरू हुआ था और कल 14 तारीख तक ये गतिविधियाँ। तो ये रैली जो हमारे स्कूल में जो गाइड विभाग संचालित है वो बच्चियाँ हैं हमारी, और इसी के तहत ये कार्य भी करती हैं साल भर प्रोजेक्ट के तहत बालिका शिक्षा जागरूकता के लिए। आज महिला दिवस सप्ताह के तहत नागौर की जो बालिका स्कूल है उनमें हर स्कूल में गाइड कंपनी है, वो गाइड कंपनी जागरूकता रैली निकाल रही है महिलाओं के अधिकारों को लेकर। ये रैली कलेक्ट्रेट से शुरू होके सुगम सिंह सर्किल होते हुए स्काउट ऑफिस में नाश्ता पानी है और फिर वापस कलेक्ट्रेट आएंगे। बताइए ये जो महिला दिवस के बारे में, ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो है शुभारंभ हुआ था, उसी के तहत एक साप्ताहिक कार्यक्रम रखा गया है महिलाओं के लिए। उसी श्रृंखला में आज ये महिला जागरूकता रैली का एक आयोजन किया जा रहा है, जिससे समाज में एक महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्म सम्मान, महिलाओं को आत्मबल प्रदान करने के लिए एक जन जागरण कार्यक्रम के माध्यम से ये आज रैली निकाली जा रही है जिला प्रशासन और स्काउट गाइड और शिक्षा विभाग के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के रूप में जो मनाया जा रहा है, जो 8 मार्च से शुरू हुआ, उससे लेकर कल दिनांक तक चलेगा। और ये महिला जागृति को लेकर आज इसकी इवेंट ग्रुप में जोड़ा गया इवेंट है। इस इवेंट में वैसे तो इवेंट बड़ी शानदार रही है अपनी, वहाँ प्रशासनिक दृष्टि से वहाँ आपको से समान महान एडीजी साहब उपस्थित होकर आपको रवाना किया। आपने जो संदेश देना था वो समाचार पत्रों के माध्यम से, आपने मित्रों के वाक्य के माध्यम से या संसाधनों के माध्यम से, जिसमें भी आज अपना ये जो सप्ताह चला उसकी रैली के माध्यम से अपन को जागृति की रैली के नाम से इसका जो मोमेंट दिया गया है, उसके मैं इसमें मुख्य अतिथि नहीं कह सकता, बट सहभागिता की एक मुख्य आकर्षण तहसीलदार महोदया और आपकी मैडम क्या नाम भाटी मैम और विष्णोई मैम और आपका नाम परवीन मैम जी और सुशीला जी और अक्षबाग जी सर मेरे मित्र हैं, क्योंकि आज के दिन केवल महिलाओं के ऊपर ही कंसंट्रेट नहीं है, पुरुषों की तरफ भी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शुरू 8 तारीख हुआ तो पुरुष दिवस भी महत्वपूर्ण ही है, हर दिन महत्वपूर्ण है। 365 दिन में अब ऐसा कोई दिन नहीं बचा है, बचना भी नहीं चाहिए, और सभी दिन महत्वपूर्ण है। वही 24 घंटों का दिन बनाया हुआ है, वो कि वो अवधि सेकंडों की है, मिनटों की, घंटों की है। इस और वही सप्ताह, महीना, ईयर है, डोंट वरी। और आजकल जहाँ तक बात जागृति की आती है, सब माता पिता जाग चुके हैं, बच्चियाँ जाग चुकी है, बस उसको थोड़ा झिझक रहती है कि ये बात मैं कहूँ या नहीं कहूँ, ये बात कितनी महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो इसलिए इस महत्व को समझें आप और उस बात की झिझक नहीं रखें कि ये कहना है या नहीं कहना है। कहना है तो पूरी कहना है या आंशिक कहना है। तो किसी भी प्रकार की ऐसी आपको लगे ये यूजफुल चीज़ है या यूजफुल भाषा है या ये ऐसा कोई वस्तु है, तो उसका उपयोग समाज में मेरे माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, किसी के साथ किस प्रकार शेयर करूं, दैट इज द इम्पोर्टेंट। और उसके लिए आपकी जागृति, आपकी समझ काम आनी चाहिए। अब वो वाली बातें नहीं रह पाई, पुरानी बातों थी, बट फिर भी उसको छोड़ो। अभी से और कल से जो 2 काम अपने जुम्मे रहेगा वो करना जरूरी है। भूतकाल सिर्फ उसका आधार काम आता है, माना कि उसमें कुछ गलतियाँ रहती है, वो वर्तमान और भविष्य को सुधारने के लिए समझ देता है, पर अपन को वो समझ लेनी। अब बात जागृति की आती है। जागृत हर जीव को जागृत रहना पड़ता है, क्योंकि उसको अपनी उदर पूर्ति से लेकर अपना जीवन यापन स्वयं को करना पड़ता है। इसलिए हर जीव जागृत है, पर उस जागृति के अंदर विशेष जागृति रहती है उस जीव की जिसकी आवश्यकताएं ज़्यादा है या खुद असक्षम है या किसी के ऊपर निर्भर है, तो वो निर्भर वाला फेलियर कहलाता है। इसलिए अपन निर्भर नहीं रहते हुए जागृत उस प्रकार से होना है कि मेरी पहली नीड क्या है और 24 घंटे की नीड क्या है, उस नीड की प्रायोरिटी तय करें आप। मेरे प्रत्येक काल में उठा हूँ या उठी हूँ तो उसमें क्या चीज़ रहेगी, पहले नंबर पे क्या, दूसरे पे क्या, तीसरे पे क्या, और सब मिला के अगर मैं ये काम पूरा कर लेती हूँ तो मैं कितना अच्छा कर पाई, ये आकलन भी स्वयं को आना चाहिए।
बात अपन देखो, बैनर भी लेके आए, झंडियाँ लेके आए, तख्ते लेके आए, इसके ऊपर स्लोगन लिखे, स्लोगन जागृति को लेकर, सब जागृति है अपन को, लेकिन होते हुए लागू नहीं कर पाए, उसका प्रभावी संदेश नहीं दे पाए। ये गैर जागृति का परिचायक था। आज अपन जागृति की जो बात करते हैं, कल अपन का समापन समारोह भी होगा, बहुत प्यारा होगा। पिछले 6 दिन से अपन इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं। हर रोज मैं लक्की मानता हूँ आप लोगों को, खास करके जो स्काउटिंग वाले अलग थे, मैंने देखा इनको जो पाली तक जाके आगे, जो वर्ल्ड की एक ऐसी चीज लेके आगे जिनका सपना भी कभी नहीं सोचा, कहीं उनके साक्षी आप रहे। उसकी मुबारकबाद, एक बार तालियां बजाएं स्काउटिंग के लिए अपन की तरफ।